अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। देखो भाई, आईफोन 14 सीरीज़ का दौर चल रहा है आजकल। और अगर आप अपनी किडनीज आप एप्पल को नहीं देना चाहते और अपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप पीटीए को टैक्सेस में नहीं देना चाहते, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि आप एक यूज्ड आईफोन की तरफ जाना चाह रहे हो। और वैल्यू भी ज़्यादा इसी के अंदर आजकल यूज्ड आईफोन्स ज़्यादा बेटर वैल्यू दे रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। तो जब आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे या फिर OLX पे कोई डील आपने देखी है उसको मिलने जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है कि यार मैं जाके चेक कैसे करूँगा, कोई चूना वूना ना लग जाए मुझे, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने मौके पे जल्दी से देख लेने हैं। बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप चाहे शॉप पे खड़े हो चाहे OLX वाले यूज़र के पास खड़े हो, घंटों तो नहीं वेट करवा सकते ना, आपने जल्दी जल्दी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कौन से ज़रूरी पॉइंट्स वहाँ पे जाके आपने देखने आईफोन में, और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पहले से आपके पास होनी चाहिए जब आप आईफोन को बाय करने जाएं, ताकि आप एक बेटर डील बाय करें अपने लिए। आज की इस आईफोन बाइंग गाइड के अंदर सब बताऊंगा आपको। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखो, पहली जो चीज़ यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहूँगा ना, है तो छोटी सी बट बहुत ज़रूरी है। आप ऑफलाइन में जा रहे हो बाय करने फ़ोन, शॉप से बाय करोगे, वहाँ पे अगर ज़्यादा पुराना आईफोन ले रहे हो, लाइक 10 सीरीज़ ले रहे हो, ये किड्स की शक्ल में मिलेगी, 10, 10R, 10S, 10S मैक्स इस तरह की है, या 11 सीरीज़ भी इवन किड्स की शक्ल में ही है, उससे ऊपर डब्बे शब्बे के साथ मिल जाएंगी। तो जब आपने दुकान वाले से लेना है ना, परचेज करने के बाद उसकी जो रसीद है वो लाजमी ले लेना। उस पर अगर कोई चेक वारंटी दे रहा है 7 डेज़ की, 15, वट जो भी है, लिखवा लेना, ताकि कल को कोई इशू आए तो वो आपका क्लेम हो जाए। और मुझे कुछ दोस्त कहते हैं यार हमारा तो कोई शॉप वाला है, वो तो बड़ा वाकिफ़ बंदा है, वो इस तरह नहीं करेगा। भाई, वाकिफ़ बंदा ना ज़्यादा रगड़ा दे जाता है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। डबल चेक करके, तसल्ली से चेक करके चीज़ लेना। और ऑनलाइन अगर आप देखते हो कोई सोर्स, यहाँ पे तो कोई ऐसा सोर्स अवेलेबल नहीं है। दराज ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लाइक न्यू के नाम से, जहाँ पे वो अपने क्वालिटी टेस्ट करके कुछ आईफोन्स लगाए थे, बट आज की डेट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। या फिर आप OLX पे देखते हो, OLX पे बहुत सारी डील्स होती हैं, बट OLX पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चलता है। एडवांस पेमेंट तो आपने देनी नहीं है किसी को OLX के ऊपर। और अगर आपने कोई डील देखी या पसंद आ रही है, मौके पे जाके आप देख रहे हो, तसल्ली से उसको चेक करो। चेक करने के बाद उसको पेमेंट दो, और उसके ID कार्ड की कॉपी आपने मिस नहीं करनी। अगर आप आईफोन ले रहे हो, चाहे कोई भी फ़ोन ले रहे हो, ID कार्ड की कॉपी आपने मिस नहीं करनी, मैं अगेन कह रहा हूँ। और उसके बाद आपने आईफोन का एक फिजिकल ओवरव्यू लेना है और इसको हर एंगल से चेक करना है। तो फिजिकली आईफोन को अच्छी तरह देखने के बाद ये जो बटन्स हैं इनको देख लेना। चलते हैं साइलेंट का बटन। अब ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हर बंदा देख ही लेता है। अब ये ऊपर वाली साइड पे देखो, इसको एक जेली शीट लगी हुई है आईफोन को, जो ऊपर वाली साइड पे, साइड फ्रेम पे और बैक साइड पे अप्लाइड है तो समटाइम होती है प्रोटेक्शन के लिए, बट इसको नेगेटिवली भी यूज़ किया जाता है, लाइक स्क्रैचेस को छुपाने के लिए। और फ्रंट पे अगर कोई प्रोटेक्टर लगा हुआ है, बाय करते हुए आपने प्रोटेक्टर को भी उतार देना है और आपने बैक से शीट को भी उतार देना है, देखने के लिए कि फ़ोन पे कोई स्क्रैच तो नहीं है। कैमरास को भी देख लेना कि इसके ग्लास के अंदर कोई डस्ट तो नहीं गई हुई है। अगर डस्ट गई हुई है तो इसका मतलब है कि फ़ोन के खुले होने के चांसेस हैं। फ्रंट वाली साइड पे भी देख लेना, यहाँ पे ग्लास में कोई डस्ट तो नहीं गई हुई। तो ये चीज़ें देखनी है आपने फिजिकल ओवरव्यू में। उसके बाद आपने डिस्प्ले को अच्छी तरह चेक करना है। लाइक एक तो इसका फिजिकली यहाँ से प्रेस करके देखनी है कॉर्नर से कि यहाँ पे कोई उठ तो नहीं रहा डिस्प्ले। बिकॉज अगर लोकली रिपेयर्ड हुआ है या इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है, तो जो लोकल रिपेयर करने वाले हैं उनसे सही तरह ये बैठता नहीं है, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्प्ले उठा हुआ होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो असिस्टिव टच है ना इसको ओपन कर लेना। इसको आपने हर तरफ घुमा के देखना। मतलब ये वो प्रैक्टिस है जो नॉर्मली हर बंदा कर लेता है। अब यहाँ पे अगर ये कहीं पे भी स्लिप हो रहा है, छूट रहा है हाथों से, तो मतलब ये कि टच के अंदर कोई फॉल्ट है। एक तो ये चीज़। दूसरा, उसके बाद आपने वाइट वॉलपेपर ऑन करना है। वाइट वॉलपेपर ऑन करने के बाद आपने देखना है डिस्प्ले में कोई शेड तो नहीं है, ये साइडों पे जो एजेस के ऊपर कोई ग्रीन सा टिंट तो नहीं बना हुआ, डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे ना, आईफोन में 8+ के बाद आपको एक ट्रू टोन की ऑप्शन मिलती है। तो ये ट्रू टोन ऑप्शन है ना, अगर उसका आईफोन का डिस्प्ले ओरिजिनल है तो ये ट्रू टोन की ऑप्शन आपको ऑन मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी देख लेनी है। और इसको चेक करने के बाद आपने यहाँ पे इसका जो वाईफाई है ना, इसको लाजमी कनेक्ट करके देखना है, वाईफाई को और ब्लूटूथ को। अगर ये चीज़ें फॉल्टी होंगी तो मतलब ये भी काफ़ी कॉस्टली रिपेयरिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे *06# डायल करके ये जो IMEI नंबर आता है, इसको आपने सिम ट्रे जो इसकी निकलेगी उसके साथ भी मैच करके देख लेना, मैच होने चाहिए।
होता है सिम ट्रे के ऊपर भी IMEI। और फर्दर जो है आपने इसको यहाँ से जाना है PTA की जो DRS ऐप है उसके अंदर भी अगर सेलर कह रहा है कि वेरीफाइड है तो आपने वो भी देख लेना है इसको, और मौके पे सिम लगा के एक बार इसको देख लेना है कि सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं, कॉल मिला के देख लेना है इसका माइक और इसका जो स्पीकर है वो ठीक काम कर रहा है, मल्टीमीडिया फाइल लगा के इसके स्पीकर का आउटपुट भी देख लेना। अब ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब चेक हर बंदा कर लेता है बट मिस कर जाता है समटाइम। और अगर जो सेलर है वो कह रहा है कि आईफोन मेरा वाटर पैक है, अब देखो आईफोन 7 प्लस या 8 प्लस को या 10 को वाटर पैक कहना ना मतलब हंसी आती है थोड़ी सी, बहुत पुराने हो चुके हैं, इतनी देर वाटर पैक सील्स नहीं टिकती इनकी, बट मार्केट में ना सोल्यूशन निकले हुए हैं, वाटर पैक कर देते हैं भाई चीज़ को, मतलब रिपेयरिंग करने वाले चांद पे पहुंच गए हुए हैं आजकल के दौर में। हाँ, अगर वो सेलर कह रहा है आपने वेरीफाई करना है, कैसे करोगे, इसकी सिम ट्रे निकाल के यहाँ से प्रेशर बनाना है फूक का, और अगर हवा निकल गई तो फिर हवा निकल गई मतलब फ़ोन वाटर पैक नहीं है। और मेरी आपको सुजेशन ये है कि अगर कोई वाटर पैक है भी आपने वेरीफाई कर लिया, वो वेरीफाई की हद तक ही रखो, पानी में आप इंटेंशनली डाल के मत उसको देखो, एक्सीडेंटली पड़ जाता है तो फ़ोन सर्वाइव कर ही जाते हैं। और अगर इस किसी आईफोन में फेस आईडी या ट्रू टोन होना, इसको बहुत अच्छे से देख लिया करो, अगर ये दो चीज़ें डिसेबल हो आईफोन में तो उसकी प्राइस बहुत नीचे गिर जाती है। अब फिजिकली तो देख लिया आपने सारा आईफोन, उसके बाद जो है ना आपने देखना है कि आईफोन का कोई बोर्ड रिपेयरिंग का काम तो नहीं हुआ या इसके कोई पार्ट्स तो रिप्लेस नहीं हुए। उसके लिए क्या करना है, जब आपने आईफोन परचेज करने जाना ना, ये आईफोन के केस पे अप्लाई होता है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है तो तकलीफ करनी पड़ेगी, उस लैपटॉप को आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है 3U टूल। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बड़ा काम का सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनली जो आईफोन के मतलब चीज़ें हैं ना उसको चेक करके आपको बता देगा, ये आपके कीमती पैसे सेव कर सकता है सॉफ्टवेयर। तो गूगल में जाके आपने लिखना है 3U टूल, पहली ऑफिशियल वेबसाइट, इसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लैपटॉप लेके जाते हो ना साथ जिसमें ये सॉफ्टवेयर है तो ये बड़े काम का सॉफ्टवेयर है। इसको लाइटनिंग केबल जैसे ही अटैच करनी है आईफोन को, अगर ट्रस्टेड की ऑप्शन आएगी तो ट्रस्टेड पे क्लिक कर देना, उसके बाद आईफोन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी। आईफोन 10 है, 64 GB सिल्वर है, और अगर कोई डिफरेंट कलर हो तो समझ आए बॉडी चेंज हुई है उसकी। बाकी इन्फॉर्मेशन देखें, iOS की वर्जन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके अलावा प्रोडक्शन डेट भी बता रहा है, और कोरिया का रीजन है ये भी बता रहा है, 290 के साइकिल्स हैं, 96% बैटरी हेल्थ है, सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने ज़्यादा डीप रिपोर्ट देखनी है तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ये देखें, ये सारी इसकी आइटम्स हैं, ये इसकी फैक्ट्री वैल्यूज़ हैं, ये इसकी करंट वैल्यूज़ हैं, जो मैच नहीं होती उसका रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है आगे। बैटरी इसकी चेंज हुई है तो बैटरी आगे चेंज बता रहा है, बाकी रिजल्ट्स नॉर्मल हैं। फ्रंट कैमरा मेरे से डैमेज हो गया था तो फ्रंट कैमरा बता रहा है डैमेज है, ये इसका टोटल स्कोर है। तो जो 3U टूल है ना, ये सॉफ्टवेयर अगर आप लैपटॉप लेके जाते हो साहब, तो ये अगर कोई सेलर कोई चीज़ छुपा भी रहा है ना तो ये आपको इंटरनली सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है ये सॉफ्टवेयर। अगला जो पॉइंट आपने फोकस करना है वो आईफोन की बैटरी हेल्थ है। आल्दो आपने 3U टूल में देख लिया कि बैटरी जेन्युइन है या रिप्लेस्ड वाली है और उसकी हेल्थ कितनी है। अब पुराना 5-6 साल पुराना आईफोन लाइक 7 प्लस 8 प्लस या आईफोन 10 के केस के अंदर अगर बैटरी रिप्लेस भी होगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट बैटरी क्वालिटी क्यों नहीं चाहिए, जिसको मार्केट टर्म में iCloud वाली बैटरी बोलते हैं। तो ये चीज़ है। अब कैमरा ऐप को ओपन करना है, जो शटर बटन है फोटो क्लिक करने वाला उसको प्रेस करके रखना है, 300 से 400 फोटोज़ का ब्रस्ट मारना है, ये 600-700 के चक्कर में ना पड़ना। 300-400 फोटोज़ का ब्रस्ट मारना है, अगर 1 से 2% बैटरी ड्रॉप होती है तो बैटरी रिलायबल है, बेहतर क्वालिटी की है। लेकिन अगर बैटरी 6 से 7 से 8% ड्रॉप हो रही है तो बैटरी की हालत पतली है, आपने भी पतली गली से निकल जाना है, उस आईफोन के साथ नहीं जाना। और हेल्थ को लेके जो है 80% से नीचे जो बैटरी हेल्थ है उसको कंसीडर नहीं करना। आईफोन सर्विस पे होता है, जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं मिलता। 80% लाजमी होनी चाहिए, 85 तक हो जाए तो फेयर इनफ है। 80 से मतलब 85 से 90-95 ये एक्सीलेंट मतलब उसकी परसेंटेज है बैटरी की। तो इस तरह की बैटरी के साथ आप जा सकते हो। अक्सर दोस्त मुझे आईफोन्स को लेके पूछते हैं कि यार ये iCloud जो लॉक्ड वाले आईफोन्स होते हैं इनको लेना चाहिए, iCloud बाईपास वाले जो आईफोन्स हैं ये बड़े सस्ते मिल रहे होते हैं और सस्ते पे दिल पिघल जाता है, तो इनकी तरफ जाना चाहिए नहीं। तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि बाईपास वाले और iCloud लॉक्ड वाले जो आईफोन है इनकी तरफ ना जाओ। जो लॉक्ड वाले हैं उनकी तो सिचुएशन ऐसी है, जो आईफोन की टर्म में ना वो चलती फिरती लाश है, मतलब वो सिर्फ पार्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। एंड्रॉयड में अगर आप अपनी जो प्ले स्टोर की आईडी है वो भूल जाते हो तो उसका जुगाड़ निकल आता है, आईफोन के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए तो पैसे चार्ज करते हैं भाई। एप्पल किस चीज़ के पैसे चार्ज करता है, इसी चीज़ के पैसे चार्ज करता है। लेकिन 2022 चल रहा है, मार्केट में सोल्यूशन निकला है। अगर आपकी जो iCloud की आईडी जो एप्पल आईडी है वो भूल गए हो, उसको बाईपास कर दिया जाता है। 2-3 मेथड है जिनको थेटेड अनथेटेड कहा जाता है, मतलब मुश्किल है बोलने में ही, इसको देसी विलायती इस तरह ले लेते हैं।
अब उसमें जब बाईपास करते हैं आई क्लाउड को तो उसमें सिम काम करना छोड़ जाती है सम केसेस के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर अगर सिम काम करती भी रहती है तो रीसेट करने पे या कोई अपडेट आने पे कोई इशू आ जाता है। इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। और ये जो आई क्लाउड बाईपास वाले आईफोन्स होते हैं ना, इनमें आप अपनी इवन एप्पल आईडी भी लगा सकते हो नए सिरे से, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो इशू आता है वो सिम का इशू आता है, जितना मैंने फीडबैक लिया है। और अपडेट्स भी आती रहती हैं इन आई क्लाउड बाईपास आईफोन्स में। अगर आप कोई आईफोन ले रहे हो उसमें ज़ाहिर है यूज़र की एप्पल आईडी लगी होगी, उसको को भाई इसको लॉग आउट कर, फ़ोन को रीसेट कर, रीसेट करने के बाद आप अपनी एप्पल आईडी लगाओ उसके अंदर, लगने के बाद थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे घुमा के देख लो और वही आईफोन आप बाय करो। जो आई क्लाउड लॉक्ड वाले आईफोन्स होते हैं और बाईपास वाले आईफोन्स होते हैं ये आपको नहीं लेने चाहिए। अब एक और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में, सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन्स में क्या डिफरेंस है और जेवी वाले आईफोन्स क्या होते हैं। अब देखो मार्केट में जेवी वाले या सॉफ्टवेयर जो अनलॉक वाले ये सस्ते मिल रहे होते हैं, दिल पिघल जाता है इस तरह के आईफोन्स को भी देख के, बट यूजर्स को उनके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होता कि अगर मतलब ले लिया तो किस टाइप के रोले पड़ जाएंगे। जो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन है ना, वो है एप्पल ने बनाया। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ले जाओ उस आईफोन को, कोई भी सिम घुसा दो किसी भी कंट्री की, वो आईफोन चल जाएगा। मतलब इसको फैक्ट्री अनलॉक आईफोन कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन्स है ना, लाइक वो ये आईफोन्स होते हैं। अब हमारे मुल्क में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जो गोरों के मुल्क है, जितने भी यूरोप के, अमेरिका के लगा लो, वहाँ पे जो कैरियर्स होते हैं ना, जो सिम चलाने वाली कंपनीज होती हैं, उनके साथ आईफोन लॉक्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है उनका। और वहाँ पे किसी गोरे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, उनके पास पैसा इतना, उसने इस तरह करके फेंक देना और उसने अनलॉक करवाना नहीं, वो घूमता घुमाता दुबई से आ जाना इधर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में। और फिर उसको क्या किया जाता है, सिम तो चलनी नहीं है यहाँ की। फिर ये क्या करते हैं जो मार्केट्स में बैठे हुए हैं ना जुगाड़ी, इन्होंने उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक करना है। अनलॉक करके सिम चल जाती है उसके ऊपर, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक। उसका डिसएडवांटेज क्या है, कहीं पे भी आपको आईफोन रीसेट करना पड़ गया, वो अगेन सॉफ्टवेयर लॉक पे चला जाएगा, सिम नहीं चलेगी, आपको फिर उसके पास जाके उसकी दिहाड़ी लगवानी पड़ेगी और वो अनलॉक करेगा उस चीज को। और ये जो सॉफ्टवेयर लॉक्ड होते हैं और ये जो जेवी आईफोन है ना, ये बेसिकली एक ही चीज है। या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक करके सिम चलाने वाला सीन कर दिया जाता है आईफोन में, या फिर एक चिप आती है जिसको जेवी कहा जाता है, उसको सिम ट्रे के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर सिम रख के फिर उसको घुसाया जाता है आईफोन में, जिसके थ्रू मतलब सिम चलती है। अब जेवी वाले जो आईफोन मतलब यूजर्स हैं, उनका जो फीडबैक है वो यही रहता है कि यार कभी मतलब डेटा कनेक्शन नहीं सही चल रहा, कभी मतलब सिम हिल गई है या वीक आ रहे हैं सिग्नल, इस तरह के ना। जेवी के साथ जेवी कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन कभी भी नहीं रहा। तो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से सस्ते होते हैं आईफोन्स। अब देखो, अगर तो आप एक ऐसा यूज़र हो जिसकी प्रायोरिटी सिम चलाना नहीं है तो फिर ले सकते हो, सस्ता मिल रहा है जेवी वाला ले सकते हो। ये भी पीटीए नॉन पीटीए वाले सीन होते हैं इनमें भी, जेवी वाला आप ले सकते हो। सॉफ्टवेयर की जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं जेवी आईफोन्स पे भी, सॉफ्टवेयर लॉक्ड वाले आईफोन्स में भी जिनको अनलॉक किया जाता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनमें इशू आएगा ना तो सिम नहीं चलेगी। बट मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि अगर जो फैक्ट्री अनलॉक वाला जो प्रॉपर आईफोन है वो अगर आपको 5-10 हज़ार रुपया महंगा मिल रहा है और जेवी वाला सस्ता मिल रहा है, ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर आपने सिम नहीं चलानी तो आप जेवी वाला भी ले सकते हो और उसमें अपडेट्स वगैरह चलती रहती हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप थोड़े बहुत पैसे ऊपर डाल के फैक्ट्री अनलॉक वाला आईफोन ही लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी थोड़ी। अब मुझे कोई दोस्त क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार हमें कैसे पता चलेगा जो आईफोन हम यूज़ कर रहे हैं, जो बाय करने वाले हैं, वो किस रीजन का है। लाइक LLA का तो सबको पता है कि ये यूएस रीजन का आईफोन होता है। बाकी ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। आईफोन सेटिंग में जाके जनरल अबाउट फोन्स में जाके जो मॉडल नंबर है ना, उसके जो एंड वाले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस लिस्ट में देख लेना, जहाँ पे मैच करके आपका आईफोन उसी रीजन का है। तो ये थे वो ज़रूरी की पॉइंट्स और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए जब आप कोई भी आईफोन परचेज करने जाते हो या आईफोन मतलब नया शिफ्ट कर रहे हो एंड्रॉयड से आईफोन के ऊपर, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और आईफोन मतलब 2022 में कौन से बाई करने चाहिए, क्या प्राइसेस हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। होपफुली आपको जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा इसके ऊपर भी। तो ये वीडियो ये तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।